नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ है मेरी 5 सहयोगी, क्योंकि आज हम 6 एक साथ मिलकर बाबा रामदेव के सामने सवाल दागेंगे। योग करते करते कैसे बाबा रामदेव आज टेलीविजन पर मुस्कुराते हुए कभी पेस्ट बेचते हैं, कभी क्रीम बेचते हैं, कभी खाने की चीजें बेचते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो कितने पहुंचे हैं घरों में, कहां पहुंचा है उनका कारोबार, आने वाले वक्त में कहां जाएगा, इन सब पर चर्चा उनसे करेंगे। और सबसे पहले बाबा रामदेव, सवाल आपसे यही कि आज जो हमारे सामने बैठा है वो योग गुरु बाबा रामदेव हैं या फिर मार्केटिंग गुरु पतंजलि के रामदेव? मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं। हाँ, मतलब पैसा बचा लिया आपने। एक मॉडल को थोड़ा पैसा मिलता, वो भी बचा लिया आपने बाबा। अच्छा देखो, हमने पैसा बचाया किसके लिए? सेवा के लिए। देखो, हमने करीब 150 करोड़ रुपए, पहले मैं 100 करोड़ सोच रहा था, आचार्य जी ने मुझे बताया करीब 150 करोड़ रुपए का हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, जो आज तक आयुर्वेद में नहीं हुआ, वो काम कर रहे हैं। करीब 500 करोड़ रुपए गौ सेवा पर खर्च कर रहे हैं। 500 आचार्य कुलम एक विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पैसा कहाँ से आएगा? लोग डोनेशन देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो उनसे तो इतने बड़े काम नहीं हो सकते ना। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा लोगों से लेते हैं और वापस उन्हीं को देते हैं। ये विदेशी कंपनियां तो आज कोलगेट है, पीएनजी है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, ये पैसा तो बाहर लेके जाते हैं ना। हमने कहा पतंजलि का पैसा देश में रहेगा और देश की सेवा में चैरिटी में लगेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोलगेट, यूनिलीवर ये पैसा बाहर लेकर जाते हैं? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये भी मेकिंग है, तो पतंजलि भी प्रॉफिट मेकिंग है। वही बता रहा हूं। तो मुनाफा आपके पास एक पाई भी जाती है या नहीं? स्वामी रामदेव के पास में पतंजलि का 1 रुपए भी नहीं आता, क्योंकि है। आपने तो स्टेक नहीं ले रखा कंपनी में। हाँ, जो अब आज स्टेक वाले आचार्य बालकृष्ण जी हैं जी, उनकी सुन लो, वो खाली चौकीदार हैं। पूरा पतंजलि का हमने एक प्रिंसिपली ये डिसाइड किया, ये अभी जो गया वर्ष हुआ, इसी में पतंजलि डेट फ्री कंपनी हुई। पहले तो हमने करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था, उससे कंपनी बनाई थी। ट्रस्ट अलग चीज है। ट्रस्ट से हम डोनेशन जरूर लेते हैं पतंजलि आयुर्वेद से, लेकिन ट्रस्ट का 1 रुपए भी पतंजलि आयुर्वेद के लिए नहीं दिया हमने। उसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया। अब वो कंपनी डेट फ्री हो गई। हमने घोषणा कर दिया अब कोई डिविडेंड नहीं जाएगा, और जो भी इससे प्रॉफिट आएगा वो 100% एजुकेशन के लिए, गाय के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, इसी पर खर्च होगा। ये विदेशी कंपनियां तो 10% भी नहीं करती, सीएसआर के नाम पर 1 से 2% करती है खर्चा। 11-12 का जो आपका सारे डेटा देख रहे थे, 11-12 से 450 करोड़ के आसपास से अब 5,000 करोड़ आप लोग क्रॉस कर गए हैं। अगले साल 10,000 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। आगे जाएगा। आप सबकी शुभकामनाओं से। तो बाबा जी, सवाल यहाँ पे यही है कि उद्योगपति जो हमारे देश के शो कॉल्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें और बाबा रामदेव में फिर फर्क क्या रहा? 2 बड़े फर्क हैं। एक बड़ा फर्क ये है कि हमारा प्रॉफिट किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, चैरिटी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और मैं विज्ञापन में इस बात को कहता हूं और ये सत्य है। दूसरी बात, आप किसी भी कंपनी का साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, पेस्ट ले लो, हमसे 25 से 50% और दवाई लोगे तो 400-500% आपको महंगी मिलेंगी। एलोवेरा का जेल पतंजलि का 70 रुपए का है, तो दूसरी कंपनियों का जो विदेशी कंपनियां 500 से 1200 रुपए का है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि तो बताऊंगा आपकी मार्जिन्स उतनी ही है जितनी यूनिलीवर की है, जितनी और विदेशी कंपनीज की है। उनकी मार्जिन्स हैं 200%, 500%, 1000% किसी प्रोडक्ट में। मैं एबीसीडी सारी जानता हूँ इसकी। कि आपने आज तक अन्न को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन अब आप जिस क्षेत्र में उतरे, आप आटा भी बेच रहे हैं, आप जो है बहुत सारे ऐसे मैगी भी बेच रहे हैं, आटा नूडल्स बना रहे हैं, फिर आप वो प्रोडक्ट्स क्यों एंडोर्स कर रहे हैं जो आप खुद नहीं खाते? एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आजकल जिम जाने वाले लोग लेते हैं, क्या आने वाले वक्त में आपके पतंजलि प्रोडक्ट्स भी उसी क्षेत्र में जाएंगे? प्रोटीन भी लाएंगे। देखिए आप आ गए उसी लेकिन आप खुद पूछा लाएंगे क्या, अभी तो मैंने उत्तर ही नहीं दिया। पहली बात तो यह है कि ये सच है कि करीब 18 साल तक मैंने अनाज नहीं खाया। आजकल भी जो मेरे को बहुत आग्रह किया चारों तरफ, जैसे आप बहुत हित चिंतक हैं, चारों तरफ से आज मुझ पर देवियों का इतना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसे एक दिन आदरणीय राजनाथ जी भी थे, रामलाल जी थे, श्रद्धाचार्य बालकृष्ण जी, हमारे गुरु जी, सब लोग इकट्ठे हो गए, आपको खाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने ऐसे कोई प्रतिज्ञा तो ऐसी तो नहीं थी कि भाई मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी अन्न छोड़ करके। मैंने एक ऐसे प्रयोग किया कि इसके बिना भी जिया जा सकता है। तो ऐसे फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया आप लोगों की जानकारी के लिए। ओके, अभी भी लगभग ना के बराबर ही खाता हूँ।
MBA वाले हायर अच्छा, IIM वाले को भी रिक्रूट कर रहे हैं कि एक आप भी बड़ी नहीं कंपनियों है। को छोड़। अच्छा, एक भी नहीं है, एक भी IIT का नहीं है, एक भी IIM का नहीं है। और क्योंकि अभी लोग आ रहे इंस्टीट्यूट्स अच्छे नहीं है या बाबा रामदेव उनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं? हैं, अभी लोग आने चाह रहे हैं। तो रोजगार कितना आपकी पतंजलि से लोगों को मिलता है? करीब क्योंकि बार बार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आपका अभी ब्रांड करीब भी ऐसे ही है। 15,000 लोगों को हरिद्वार में डायरेक्ट मिल रहा है। दूसरे प्लांट जो हम अभी लगा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 1 लाख लोगों को तो करीब प्लांट्स में ही मिल जाएगा अभी 1-1.5 साल के अंदर। और जो पतंजलि के अभी करीब 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जो इस समय करीब 2,000 हैं, तो 4-5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हो गए। फिर इसमें करीब जो हमारे, हम अभ्युदय बोलते हैं मार्केटिंग टीम को, उसमें भी एक अलग सोच है हमारी पूरी। तो उसमें जो हमारे TSI सेल्स ऑफिसर्स, ASM, ZM मिला करके, और रीजनल मैनेजर जो है RM जो, और पूरा सेल्स हेड, ये सब मिला करके करीब 2,000 लोग ये हो जाएंगे। और करीब 10,000 हमारे स्टोर्स हैं, पतंजलि के एक्सक्लूसिव 100 मेगा स्टोर्स हैं। कुल मिलाकर के करीब अभी 1.5 से 2 लाख लोग होंगे, आगे करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को, करीब 5 करोड़ किसानों को हम लोग इससे पतंजलि से जोड़ पाएंगे। रोजगार की चूंकि ये आपने बड़ी बात बड़ी की, बात तो होगी ना। एक सवाल सर। और ये इसमें जो है 90% जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जो इंडिया और भारत का जो भेद है, हम तो खुद गांव से आए ना, तो हमको दिल में लगता है कि गांव के किसान भी आगे बढ़ने चाहिए और देश के लोगों का स्वास्थ्य, उसकी भी हिफाजत होनी। आप कहते हैं कि पतंजलि के साथ ही क्या क्या कहा है आपने, पैंटीन की पैंट उतर जाएगी, यूनिलीवर का लीवर खराब हो जाएगा, कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, नेस्ले की चिड़िया उड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मल्टीनेशनल्स भी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो आए हिंदुस्तान में काम करें, हम उनका स्वागत। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप सबके दरवाजे बंद कराना चाहते हैं, वहां भी जो काम कर रहे हैं वो भारतीय ही हैं, उनको भी रोजगार ही मिला यही हुआ है। बात मैं कहना चाहता ताला हूं। लग जाएगा। श्वेता, देखो अंजना के सवाल के साथ एक और सवाल, क्योंकि अंजना ने जैसे बताया कि यूनिलीवर आप चाहते हैं कि दरवाजे बंद कर दिए जाए। जब मैगी का हादसा हुआ था, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप थे, क्योंकि जैसे ही वो कंट्रोवर्सी आई, आपने अपने आटा नूडल्स लॉन्च कर दिए। आपको आशंका थी कि ऐसा कुछ होंगे? कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने खाए? आपने खाए? मैंने खाए। अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं, अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं, अब सवाल का जवाब। अब बात का देखो, अब बात का जवाब लो। ये सच बात है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नूडल बनाएंगे। और ये भी सच बात है कि उस विवाद से पतंजलि का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोई यूपी के किसी भाई ने वो सैंपल उठाए थे, हमारे भी हजारों बार सैंपल उठे, क्या बात है, उठाओ भाई। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, आप लोगों की जितनी उम्र हुई है, कभी अखबार में तो ऐड तो देखें, क्रिएटिव्स देखें, टीवी की भी ऐड, तो आप खुद टीवी पे ही रहते हो। किसी अखबार के अंदर लैब रिपोर्ट्स के साथ कोई ऐड छपती थी? हम हनी की ऐड छापते हैं, हम घी की ऐड छापते हैं, लैब रिपोर्ट्स के साथ छापते हैं कि इसमें ये है। तो हमने जो है इन चीजों के ऊपर, वो जो मैगी लेकिन का आप विवाद, मैगी का विवाद हुआ, उसमें बाबा रामदेव का कोई लेना देना नहीं। उसमें मेरे को हजारों लोगों ने बोला, बाबा जी स्वदेशी मैगी लाओ, हेल्दी मैगी स्वदेशी नूडल लाओ, स्वदेशी नूडल लाओ। तो हमने उसको ले आए। अब ले आए तो 2 दिन में रिसर्च भी हो गया, प्रोडक्ट 2 दिन में नहीं हुआ, करीब 6 महीने लगे। नहीं, लेकिन आपका टाइमिंग परफेक्ट था ना। जैसे ही मैगी पे बैन लगा, उसके कुछ ही दिन बाद ये आने लगा न्यूज में, समाचार में, कि अब पतंजलि का भी नूडल आएगा, आटा नूडल आएगा, लोग उसे पसंद भी करेंगे। आपने उसका प्रचार प्रसार उस तरह से किया। और आएगा, अभी 15 रुपए वाला। लेकिन बाबा जी, वो सवाल जो मेरा आपसे था, और दूसरा अभी पहले आपको जवाब मेक इन इंडिया, मोदी जी के मेक इन इंडिया पर आप ताला लगवा रहे हैं। आप कभी ना अकेले में मिलो सर, कहाँ टाइम देते हैं वो? आप ही को टाइम देते हैं बस, सिर्फ आपके सिर पर हाथ है उनका। कहाँ मिलते हैं सबसे? देखो, मोदी जी से अकेले में पूछोगे तो वो भी खुश है। मोदी जी देखते हैं जो मंच पे कहते हैं कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है, वो उनका राजनीतिक एजेंडा है। जो विदेशों में जाके कहते हैं कि हम भारत में, वो उनका राजनीतिक एजेंडा है। और जो मैं कह रहा हूँ, ये उनका आत्मा का एजेंडा है। फर्क है, देखो, उनके राजनीतिक एजेंडा और आत्मा में फर्क है। करते हैं तो मन की बात, रेडियो पे मन की बात, वतन की बात, मन की बात आपसे होती है। और देखो, आप इस बात देखो, एक बात के ऊपर गंभीरता से आप लोग विचार करो कि जो है WTO के नियम है। तो देखो, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं कि पूरी दुनिया के लोग कहीं पर भी जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, भारत से आर्थिक दृष्टि से तो आगे अमेरिका, जापान और चीन, ये 3 देशों की अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उन देशों में क्या है, मेक इन जापान, इसके ऊपर 100% जापानियों को प्राउड होता है।
मेक इन चाइना, इसके ऊपर सारे चाइनीज को गौरव होता है। मेक इन यूएसए के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बोलता है भाई ये होना चाहिए। तो मेक इन इंडिया में पतंजलि क्यों नहीं होना चाहिए भैया? आप खेल के मैदान में हिंदुस्तान को जीता हुआ देखना चाहते हैं, जंग के मैदान में राजनीतिक दृष्टि से चाहते हैं कि ऊपर अपने देश के लोगों का शासन हो, तो एक स्वदेशी चीज आगे बढ़ रही है, तो इसमें आपत्ति के हिस्से में प्रसन्नता होनी चाहिए देवियों। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा आप अन्न ही बेच के, वैसे मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ आपका फूड में ही है 99%। और ये सबसे बड़ी चुनौती होती है अंजना, लोग फूड में ट्रस्टेड ब्रांड को ही खरीदते हैं। आदमी ने लीपा पोती कुछ भी कर ली, चल जाएगा थोड़ी देर के लिए, बालों में कोई भी शैम्पू लगाया पानी में बह जाएगा, चेहरे पर कोई भी क्रीम पाउडर लगाया वो भी पसीने में पुछ जाएगा, कपड़ा कोई भी पहना तो चल जाएगा, पेन जो है कोई चला नहीं चला चल जाएगा। खाने पीने की चीजों में आदमी बहुत ज्यादा मिलावट का डर भी तो आप, वैसे आप जो ऐड में आते हैं तो खूब डराते हैं, मैदा पेट पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं और उसके बाद मैदा इधर से घुस रहा है उधर से, इतना डराते हैं। अच्छा बताओ आप अंजना, सोचते हैं कि ये बाबा रामदेव ही हैं बस जिनसे मतलब अगर सेहतमंद रहना है। यही सवाल मैं बहुत टाइम से आपसे पूछ रही थी। एक सवाल पत्रकार हो, एक सवाल बाबा, एक सवाल मैं काफी टाइम से आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि टेलीविजन पर बार बार आप ये कहते हैं शुद्धता की बात। हाँ। आप एक बात बताइए, सालों से भारत जो यहाँ जितने भी ब्रांड्स चल रहे हैं लोग वही ब्रांड्स खा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि 6 महीने साल भर पुरानी कंपनी जो है एकदम शुद्धता को लेकर के आपको गारंटी कर रही है और आप कह रहे हैं कि उसमें कहीं कोई मिलावट है ही नहीं, क्यों विश्वास करें लोग? पहली बात तो ये है कि मैं 2 बातें एक साथ, थोड़ी देर भूल जाओ कि आप लोग पत्रकार हैं। आप अपने बच्चों को क्या खिलाना चाहते हैं? क्या आप मैदा खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को? क्या आप अपने बच्चों को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या और किसी भी तरह की मिलावट का जहर खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को? अभी तो आप लोगों की उम्र कम है, फिर भी आप लोग भी ये चाहते हो कि हम एकदम फिट रहें। हो गया इमोशनल ब्लैकमेल। यही बात तो हो रही थी कि आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब ये बातें हैं या वाकई वो तो अगली बात दुनिया के किसी भी लैब में टेस्ट करवाइए आप, आज तक दुनिया में बिस्किट की इंडस्ट्री थी ना, कोई बाबा रामदेव ने खड़ी की है क्या? हाँ, ये सच बात है कि 2 सालों के अंदर बिस्किट में भी पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड होगा। क्यों? दुनिया में पहली बार 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्रांस फैट फ्री और वर्ल्ड की जो प्रामाणिक लैब्स हैं उनकी रिपोर्ट के साथ। सारे दावे आप करते हैं लेकिन परमिशन एफएसएसएआई से आप लेते ही नहीं है, परमिशन नहीं ली थी उनसे। क्या उसके बाद सैंपल्स उठाए गए? अच्छा, जो आप देखिए जो आपसे सवाल पूछेगा वो कांग्रेस का कैसे हो गया? पत्रकार आप ही ने खुद कहा, पत्रकार देखिए उसका सवाल ये है, आटा नूडल से पहले आपने, सर ये सच है नहीं है, आटा नूडल्स लेने से पहले आपने एफएसएसएआई से परमिशन अच्छा, आपने नियम क्यों नहीं फॉलो किया? आपने परमिशन क्यों नहीं ली? आप दावे खुद किए जा रहे हैं। सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, एक हैसअप सर्टिफाइड होता है जी, हैसअप सर्टिफाइड होता है, ISO 9001 सर्टिफाइड होता है बाबा जी, और आजकल लोग वो सब देख के लेते हैं प्रोडक्ट। जवाब के ऊपर सारे एफएसएसएआई के रूल्स को फॉलो करते हैं, घी पर और नूडल की जहां तक बात है। अच्छा बताओ, हमने नूडल में कौन सी गाइडलाइन फॉलो नहीं की? अभी प्रॉब्लम बाबा रामदेव की नहीं है, पतंजलि की नहीं है, प्रॉब्लम एफएसएसएआई वालों की है कि अपनी गाइडलाइंस पूरी ठीक से नहीं बना पा रहे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, इस शो के बाद आप एफएसएसएआई वालों की थोड़ी मदद कीजिए, वो अपनी गाइडलाइन बना लें। वो नूडल क्या है, फिर जो है उसमें भी फिर कई कैटेगरी हैं, पास्ता क्या है, सेवैया क्या है, इस चीज़ को अभी वो तय नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम पतंजलि की नहीं है, वो कोर्ट को जवाब नहीं दे पा रहे। है कि जिस पैमाने पर आप देखो मैं एक बात कहता जा रहे हैं, हम वहां पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो 10,000 करोड़ टर्नओवर। हाँ देखो, आपने जो बात कही ना अंजना कि फूड का जो है ये इतना ज़्यादा क्यों है? आप चाहे हमारा बिस्किट देखो, चाहे हमारा जो है आप ये देखो शहद देखो, शहद का टर्नओवर इस बार का हमारा 233 करोड़ रुपए का है, जो है घी का 1,308 करोड़ रुपए का है, सरसों के तेल का 137 करोड़ रुपए का। मीन्स सरसों के तेल में कोई एक बूंद मस्टर्ड ऑयल के अलावा
दूसरे तेल की नहीं हो सकती, जैसे उसमें पाम ऑयल मिला देते हैं और दूसरे पाम ऑयल 40 रुपए का आता है, सरसों आती है 45 रुपए किलो की, उसमें 30% तेल निकलता है जो कच्ची घाने से निकालते हैं। तो सरसों के तेल से लेकर के किसी भी चीज़ में प्योरिटी, और उसके लिए हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि उसके ऊपर हमने अलग से टीमें लगा रखी हैं। लैब में जो टेस्ट होता है वो तो अलग है, फिजिकली अलग चीज़ों को टेस्ट करते हैं, बनने के पहले अलग टेस्ट करते हैं, बनने के बाद में अलग टेस्ट करते हैं। हमारे दुश्मनों की कमी है क्या? आप देखो कितने एक तो एमएनसी जो बहुत बड़े बड़े उनके हाथ हैं, दूसरे राजनीतिक मित्र अलग हैं, तीसरे सोशल एक्टिविस्ट अलग हैं, और पर प्रधानमंत्री आपसे मन की बात करते हैं, आप नहीं कहा। नहीं, देखो प्रधानमंत्री जी का इस पतंजलि को आगे बढ़ाने, देखो उन्होंने कोई असहयोग भी नहीं किया इस पूरे काम में, कोई सहयोग भी नहीं किया। सत्ता का काम है किसी के हाथ बांधो मत। बिल्कुल। पहले सत्ता ने हमारे साथ ये भी किया, हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, हमारे जुबान पर भी ताले लगाने की कोशिश की, तो भी पतंजलि आगे बढ़ा। पहले 100 की स्पीड से बढ़ रहा है ना, 12 में, 2012, 13 में, फिर 14, 15 में 100 की स्पीड से आगे बढ़ ही रहा था ना। किसी की सत्ता थी तब, उस समय क्या सोनिया गांधी जी ने हमको बढ़ाया? हाँ, मोदी जी से ज्यादा कांग्रेस ने हमारे इस ब्रांड को ट्रस्टेड करने में बहुत हमारी हेल्प की। आपने अभी रिसेंटली कहा कि जो भारत माता नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, उसका गला काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं बोला, अच्छा ठीक है जी, तो क्या बोला? मैंने बोला था कि भाई हम कानून और संविधान को मानते हैं, नहीं तो इस तरह से तुम हमें उकसाते हो तो गले तो कट जाते। तो एक आप नहीं, जो हजारों कट जाते। और योगा की बात करते हैं, और फिर आप वायलेंस की बात करते हैं। और मैं नॉन वायलेंस वाला आदमी हूँ, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस एंड एकत्व, लव, कंपैशन, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं अभी ये बात आपकी बात के ऊपर बात कह रहा हूँ। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वेद मेरा धर्म ग्रंथ है, योग मेरा कर्म है, और मैं एक जैसे कहते हैं ना कट्टर हिंदू हूं, वैदिक धर्मी, सनातन धर्मी हूं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता ना कि मेरे गले पर छुरी रख दो, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, ईसाईयत कबूल नहीं करूंगा, मैं कुरान नहीं मुंह भी नहीं देख, मैं आंख से भी नहीं देखना चाहता, बाइबल को आंख से नहीं देखना चाहता, मैं नहीं पसंद करता ईसा मसीह को और मोहम्मद को, मेरा गला काट दो, ऐसा मैं बोलूं तो अच्छा लगेगा? लेकिन वो वैसे का विरोध करने के लिए अंजना ओम कश्यप, देखो बात सुनो, यदि कोई ऐसी बात कहेगा तो ये मूर्खतापूर्ण बात है, ये किसी को उकसाने वाली बात है। आप कह देते कि आप मूर्खतापूर्ण है। सुनो तो बाबा रामदेव तो ऐसे करके योग से सिखा देते हैं। सुनो तो एक बात तो सुनो, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि देखो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं नहीं करता तो मैं दूसरों से भी अपेक्षा करता हूँ कि जैसे मैं किसी की आस्थाओं पर चोट नहीं करता। भारत माता की जय कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, तो यही बात प्यार से भी समझाई जा सकती है। अरे सुनो, अरे जी, प्यार वालों को प्यार से समझाते हैं, जैसे आप मेरी कितनी प्यारी बहनें हो, हाँ, आपको हम प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप बगदादी को ना इन्होंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री श्री रविशंकर जी ने उनको कहा कि आप ये वायलेंस छोड़िए और आप जो है लव, कंपैशन इसको अडॉप्ट कीजिए। तो उन्होंने श्री श्री जी का शीश काट के उनको भेज दिया, बोले बाबा चुप हो जा, नहीं तो तेरा भी शीश ऐसे ही काट दूंगा। तो भगवान राम जी ने रावण से प्यार से बात क्यों नहीं की थी? वो तो भगवान जी थे, उन्होंने रावण वध क्यों किया? भगवान कृष्ण ने तो शीश काटा था, मैंने तो काटने की बात की तो थी। नहीं काटेंगे ना किसी मैं का? किसी का नहीं काटूंगा। नहीं काटेंगे ना, मैंने खाली बस इतना कह दीजिए काटने मैं किसी का नहीं काटने वाला, कोई काटने की मनसा भी नहीं। कभी कभी पुराना मेरा अंदाज है, उसमें कभी कभी गुस्से में आ जाता हूँ, धौल जमा देता हूँ। काटने का कोई इरादा नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ हमारे पूर्वज अलग हो सकते, मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज देखे हमारे अंदर एक ही खून है। ऐसी गलत बात नहीं करी। ठीक है रामदेव, आगे अगर कोई डायरेक्टर फिल्म बनाए तो बहुत लोगों का ये सवाल है कि आपके हिसाब से कौन से वो एक्टर है जो बाबा रामदेव का रोल प्ले कर सकता है? इस बारे में तो सोचा ही नहीं। थोड़ा सोच लीजिए। 10, 9 टेलीविजन पर ना टाइम की बहुत कमी होती है। चलिए एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि हिंदुत्व आपके अंदर बहुत भरा हुआ है और आप पूरा ओत प्रोत है देशभक्ति से। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस देश में जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर देशभक्ति नहीं, भारत माता की जय नहीं बोलते, गोमांस पकाने के लिए आपके घी का इस्तेमाल करते होंगे, उनसे भी आपको आपत्ति है? देखो तुमने बहुत एक सवाल में कई सवाल दाग दिए, इसीलिए तो कहते हैं माताओं, हाँ, माताओं में बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है।
आपको प्रणाम है। और अगली बात ये है कि जैसे मैं पैदा हो गया हिंदू परिवार में, इसमें मेरा क्या दोष, भगवान ने पैदा कर दिया मुझे। और मैं जो मतलब हमारी वेदों की परंपरा में जो हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत बनाए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो इसमें जो है कोई बात नहीं, सबको अपना अपना जो परंपराएं उसको फॉलो करने का अधिकार है, संवैधानिक रूप से भी मौलिक रूप से भी। दिस इज आवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पर रेवेन्यू उनसे भी आ रहा है। तो दूसरी बात ये है, तो मुस्लिम जो भाई हैं, मैं कभी नहीं किसी को नहीं बोलता कि भारत माता की जय आप बोलिए। मैं कहता हूँ भारत माता की जय के बारे में आप गलत मत बोलिए। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं तो अपने पता है मेरी जय कैसे होती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। मैं ये नारे मैं एक साथ बोलता हूं, मेरे को कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपने कही हिंदू मुसलमान वाली, देखो कुछ लोगों ने फतवे भी जारी किए पतंजलि के ऊपर, ठीक है। हम कभी भी इन चीजों को मजहब के साथ नहीं जोड़ते हैं। देखो आज इनका कौन सा मजहब है, यूनिलीवर का कौन सा मजहब है भाई, नेस्ले का कौन सा मजहब है, पीएनजी का कौन सा मजहब है, कोलगेट का कौन सा मजहब है। इस देश में जो है हमदर्द की दवाइयाँ खूब बिकती हैं, रूह अफ़ज़ा भी बिकता है उनका एक बादाम रोगन भी बिकता है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप जो है हमदर्द की दवाइयाँ मत इस्तेमाल कीजिए। हिमालय भी एक मुस्लिम भाई हमारे कंपनी चलाते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों की कंपनी है। ये हमें भाव नहीं लाना चाहिए, इसमें पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। हम एक वतन के वासी हैं और अपने देश को हमें समृद्ध बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है, सब मिलकर के आगे बढ़े। मैं तो कहता हूँ जो है इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बाबा, साधु, पत्रकार, कोई भी बिजनेस में आए, सब आगे बढ़े ना, अपने देश के लोग आगे बढ़े। ये मेरा अगला सवाल कुछ पहुंचते हैं क्योंकि आप हम लोगों को भी खुश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि विजय माल्या भी इसी देश के हैं। किंगफिशर की चीजें बेचते बेचते किंगफिशर एयरलाइंस ले आए। आजकल सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है कि आने वाले वक्त में पतंजलि एयरलाइंस लाने वाले हैं। आपके मुंह में घी शक्कर कौन सा वाला घी, पतंजलि का? पतंजलि का गाय का देसी और चीनी तो आप मना करते हैं टीवी पे खाने से। शक्कर वो देते हैं ना, वो बिना केमिकल वाली, वो है ना, जैगरी। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ जो है ब्राउन शुगर बोलते हैं, वैसे ब्राउन शुगर दूसरा होता है, वो वाला नहीं। तो शराब पीने वाले तो बर्बाद होते हुए पूरे देश ने देखे, शराब बनाने वाले भी बर्बाद होते हैं। उसका लाइव एग्जांपल है विजय माल्या। इसलिए ना शराब पियो ना शराब पिलाओ, क्योंकि जो आप करते हैं, मैंने एक बार बोला था आज से करीब 10 साल पहले की घटना है, तब भी आप लोगों के टेलीविजन से मेरी बहुत हेडलाइन बनाई थी। मैंने इतना ही बोला था कि शराब के व्यापारी ये कारोबार नहीं कर रहे, मौत के सौदागर है। तो नीतीश जी ने बिहार में बंद किया, पूरे देश में होना चाहिए क्या? हाँ, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। आज पूरे देश में होना चाहिए। आज मैंने बोला तो लोगों का, अरे बाबा जी नीतीश की बड़ाई करे, अरे ऐसा काम कर रहे हैं तो बड़ाई क्यों ना करे। और दूसरी बात सुनो, तो नीतीश जब आप मोदी जी से अगली बार अकेले मिलो तो कहना, तो अच्छा काम वाले की तो सबको बड़ाई करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस बारे में मैं एकदम साफ हूँ। देखो जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में है, चाहे मीडिया में है, चाहे सोशल फील्ड में है, केजरीवाल जी भी अच्छा काम करेंगे, मैं उसकी बड़ाई करूँगा। कितनी संपत्ति है आपके पास? मेरे पास 0 संपत्ति है। बाबा रामदेव के नाम से कोई अकाउंट नहीं है, 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है। ये तो कांग्रेस के मंत्री ने संसद में बयान दिया जब सैकड़ों प्रकार की जांचें कर, क्या चाहिए बाबा को और क्या नहीं दिया इस देश ने मुझको। मैं एक गरीब परिवार में अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, इस देश ने मुझे इतनी ऊंचाई दी, इतना प्यार दिया है, और आज जो मैं कहता हूं उसको देश मानता है। ये क्या छोटी बात है? आज किसी ये तमाम ब्रांड एम्बेसडर की बैंड बज रही है, जो पेड ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज बाबा की बात को लोग क्यों सुनते हैं? तो ये मुझ पर इतना भरोसा है, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है। स्वामी जी आगे जाके हम आपको राजनीति में देखेंगे। दिक्कत क्या है? मतलब अगर कोई कंपनी किसी को हायर कर, आपने भी तो एक वक्त पे बिस्कुट बेचने के लिए हेमा मालिनी जी ने 1 रुपया नहीं लिया है मेरी बहन। हेमा मालिनी का ऐड तो अभी भी चलता है। हाँ, हेमा मालिनी ने 1 रुपया नहीं लिया। हर कोई बाबा रामदेव नहीं है ना सर कि आपके लिए आके कोई फ्री में कर देता है। हर कोई हेमा मालिनी जी किसी और के लिए फ्री में करेंगी? ये बताइए। तो क्या दूसरे चैरिटी करते हैं? बाबा रामदेव जो भी प्रॉफिट आता है कहता है 100% चैरिटी के लिए। अब मैं एक नई लाइन खींच रहा हूं कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देनी पड़ेगी, लो प्राइस पे देना पड़ेगा और प्रॉफिट से चैरिटी भी करनी पड़ेगी। 100 नहीं तो 10, 20, 50 कुछ तो करो मेरे बाबा। ये बिजनेस मॉडल तो कहीं नहीं है दुनिया में। तो ये तो बिजनेस मॉडल खड़ा किया हमने, और अभी तो ये 5-10 हजार करोड़ की बात है। आगे जब ये 25-50 हजार करोड़ होगा तब क्या पूछोगी? और अभी तो इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उधर जो है विदर्भ में महाराष्ट्र और इधर जो है ये यूपी में बुंदेलखंड, सब जगह हम तो इसका विस्तार करेंगे। अभी 5 यूनिट, बाद में छोटी छोटी करके 50 सैकड़ों यूनिट लगाएंगे। स्वदेशी का जो सपना था हमारे महापुरुषों का, महात्मा गांधी का, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। है बाबा रामदेव का गीत नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल का है। इसको भगत सिंह गाते थे और महात्मा गांधी स्वदेशी को लेकर के आगे बढ़े। तब क्या थे? उनको राष्ट्रपिता बोलते थे। मैं राष्ट्रपुत्र तो हूं,
चलिए ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का हमें अंत करना पड़ेगा बाबा रामदेव के ही अंदाज में। लेकिन 3 वादे ये करके जा रहे हैं कि अगली बार जब मोदी जी से अकेले मिलेंगे तो नीतीश जी की शराबबंदी का वहां पर उसकी प्रशंसा भी करेंगे और मांग करेंगे कि पूरे देश में हो। विजय माल्या के बारे में भी सरकार सख्त कदम उठाए, ऐसा भी कुछ वो कहेंगे। और इसी के साथ काले धन का मुद्दा जो कई दिनों से वो भूल चुके हैं, वो शायद फिर से याद दिला दें। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।